हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम 5.1 का सोल्यूशन देखेंगे और इसके पहले अगर आपने इसका थियरी डिस्कशन वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप थियरी डिस्कशन वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक बहुत अच्छे से कवर किया है। तो अगर आप वो देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड आउट करना है in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले सीरीज बनाना है, फिर उसके बाद चेक करना है कि वो सीरीज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं। तो हम इसका पार्ट 1 देखते हैं। तो पार्ट 1 में हमें गिवन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें एक टैक्सी का फेयर गिवन है जिसमें हमें बताया गया कि फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए हमारा ₹15 फेयर है, फिर उसके बाद एडिशनल हम जितने किलोमीटर जाएंगे हमारा ₹8 पर किलोमीटर ऐड होता जाएगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15, सेकंड किलोमीटर के लिए हमारा 15 + 8 हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर के लिए हमारा 23 + 8 हो जाएगा, फोर्थ किलोमीटर के लिए हमारा 31 + 8 हो जाएगा और फिफ्थ किलोमीटर के लिए हमारा 39 + 8 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा सीरीज बन जाएगा 15, 23, 31, 39, 47 एंड सो ऑन। तो हमने थियरी डिस्कशन वीडियो में देखा था कि जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका हर एक कंसेक्यूटिव पेयर का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो यहाँ से हम कंसेक्यूटिव पेयर को बनाते हैं। तो हमारा पहला पेयर बन जाएगा 15, 23, दूसरा पेयर बन जाएगा 23, 31, तीसरा पेयर बन जाएगा 31, 39, चौथा पेयर हमारा बन जाएगा 39, 47। तो यहाँ से हम देखेंगे पहले का डिफरेंस हमारा 8 आ गया, दूसरे का डिफरेंस हमारा 8 आ गया, तीसरे का डिफरेंस 8 आ गया और चौथे का डिफरेंस भी 8 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास चारों केस में जो डिफरेंस की वैल्यू है वो 8 है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा एक AP है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव वन ऑफ द 4 एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सिलेंडर है जिसमें वैक्यूम पंप लगा हुआ है और एक बार में जब वैक्यूम पंप चलाया जाता है तो वो सिलेंडर के अंदर का 1/4 एयर बाहर निकाल देता है और ये प्रोसेस हमारा बार बार किया जाता है। तो हमें इसमें बताना है कि हर बार वैक्यूम पंप से हवा निकालने के बाद उसके अंदर कितना एयर बचता है। तो यहाँ से हम लेट करते हैं लेट द एयर प्रेजेंट इनिशियली इक्वल टू A। तो जब हम फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप का यूज करेंगे तो वहां से हमारा 1/4 ऑफ एयर निकल जाएगा। तो हमारा जो रिमेनिंग एयर होगा वो होगा A माइनस A का 1/4 टाइम, तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3/4 A। तो अब हमारा सिलेंडर के अंदर 3/4 एयर प्रेजेंट है। तो अब जब हम सेकेंड टाइम वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके बाद हमारा सिलेंडर में इसका 3/4 एयर प्रेजेंट रहेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो एयर होगा वो होगा 3/4 A का होल स्क्वायर। अब अगर इसके बाद हम थर्ड टाइम वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करेंगे तो इसका हमारे पास 3/4 पार्ट ही एयर सिलेंडर में बचेगा। तो हमारा नेक्स्ट टाइम जो एयर बचेगा सिलेंडर के अंदर वो हो जाएगा 3/4 A का होल क्यूब। तो यहाँ से हम देख सकते हैं शुरुआत में हमारे पास एयर A था, फिर नेक्स्ट टाइम 3/4 A एयर बचा, फिर उसके बाद 3/4 A का होल स्क्वायर एयर बचा, फिर उसके बाद हमारा 3/4 A का होल क्यूब एयर बचा एंड सो ऑन। तो अगर इस सीक्वेंस में हम देखेंगे तो हमारा किसी भी कॉमन डिफरेंस का एडिशन नहीं हो रहा है बल्कि 3/4 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो नॉट एन AP होगा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसका कहने का क्या मतलब है कि एक कुएं की डिगिंग का प्राइस जो हमारा है वो फर्स्ट मीटर के लिए 150 है और उसके बाद जितने मीटर और वो डिग करेगा वो ₹50 पर मीटर ऐड करता जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा फर्स्ट मीटर डिगिंग के लिए 150, 2 मीटर डिगिंग के लिए हमारा 200 हो जाएगा, 3 मीटर डिगिंग के लिए हमारा 250 हो जाएगा, 4 मीटर डिगिंग के लिए हमारा 300 हो जाएगा और 5 मीटर डिगिंग के लिए हमारा 350 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर हम कॉन्सेक्यूटिव पेयर का डिफरेंस देखें तो वो हर केस में 50 का है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस 50 आया है, तो ये हमारा एक AP है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो हमें इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस
क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को लिस्ट करना है और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है वो 10,000 है और हमारा रेट 8% पर एनम है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो फर्स्ट ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 1। सेकेंड ईयर के एंड में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 2। थर्ड ईयर में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 3। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि हमारा किसी भी कॉन्जिक्यूटिव पेयर का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा नॉट एन एपी है, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो हर एक टर्म में हमारा 1 प्लस 8/100 का मल्टीप्लीकेशन होता जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा एपी क्रिएट नहीं हो रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term is a and the common difference is d are given as follows। तो यहाँ से अगर हम इसका पार्ट ए देखते हैं तो पार्ट ए का आंसर हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 10 d इक्वल टू 10। तो हमें फर्स्ट 4 एलिमेंट को लिखना है, तो हमें पता ही है कि हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो प्रीवियस एलिमेंट प्लस d होता है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू हो जाएगा 10, सेकेंड एलिमेंट का वैल्यू हमारा हो जाएगा 10 प्लस 10, थर्ड एलिमेंट का हमारा वैल्यू हो जाएगा 20 प्लस 10, फोर्थ एलिमेंट का वैल्यू हमारा हो जाएगा 30 प्लस 10। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एपी बन गया 10, 20, 30 एंड 40। अब यहीं से अगर हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है a इक्वल टू -2 और d की वैल्यू हमारी 0 है। तो यहाँ से हम फर्स्ट 4 टर्म को लिखेंगे तो हमारे ये हो जाएगा -2 प्लस 0 -2 प्लस 0 -2 प्लस 0। तो यहाँ से हमारा एपी क्रिएट हो जाएगा -2, -2, -2। अब थर्ड पार्ट में हम देखें तो यहाँ पे हमारा a की वैल्यू 4 गिवन है और d की वैल्यू -3 गिवन है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 4, सेकंड एलिमेंट हो जाएगा 4 -3, थर्ड एलिमेंट हो जाएगा 1 -3 और फोर्थ एलिमेंट हमारा हो जाएगा -2 -3। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, 1, -2, -5। अब इसके फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है a इक्वल टू -1.25 और d की वैल्यू हमें गिवन है -0.25। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा -1.25, सेकंड एलिमेंट हमारा हो जाएगा -1.25 -0.25, थर्ड एलिमेंट हमारा हो जाएगा -1.5 -0.25, फोर्थ एलिमेंट हमारा हो जाएगा -1.75 -0.25। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एपी क्रिएट होगा -1.25, -1.5, -1.75, 2.0। तो ऐसे ही हम एपी के टर्म को राइट करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें एपी गिवन है, उसमें से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 3, 1, -1, 3, एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट एलिमेंट 3 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारी 3 हो गई और डी हमारा किसी भी कंसेक्यूटिव पेयर का डिफरेंस हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारा कंसेक्यूटिव पेयर ये हो गया, तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू हो जाएगा -1 इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू -2 आ गया। तो सेकंड केस में हमें गिवन है -5, -1, 3, 7, एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू -5 हो जाएगा और यहाँ से हम d की वैल्यू इस पेयर से फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा d इक्वल टू हो जाएगा 7 - 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू -5 और d का वैल्यू 4 आ गया। अब थर्ड केस में हम देखते हैं। थर्ड केस में हमें गिवन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू 1/3 हो जाएगा और d के लिए हम इस पेयर को कंसीडर करते हैं, तो हमारा d इक्वल टू हो जाएगा 9/3 - 5/3। तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू आ गया 4/3। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट है हमारा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 0.6 और d के लिए हम इस कंसेक्यूटिव पेयर को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू हो जाएगा 1.7 - 0.6 इक्वल टू 1.1। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू 0.6 आ गया और d का वैल्यू 1.1 आ गया। तो ऐसे ही हम अपना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं किसी भी एपी में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा सीक्वेंस हमारा एपी है और अगर एपी है तो उसमें हमें कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आगे 3 मोर टर्म की वैल्यू भी फाइंड आउट
करनी है। तो हमने थियरी डिस्कशन वीडियो में बताया था कि कैसे हम चेक करते हैं कोई भी सीक्वेंस हमारा एपी है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ से हम अपने कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉन्जिक्यूटिव पेयर हो जाएगा 2,4, 4,8, 8,16। तो यहाँ से हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा डिफरेंस आया वो सेम नहीं है, तो हम कहेंगे ये नॉट एन एपी है। तो हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉन्जिक्यूटिव पेयर हो जाएगा 2,5/2, 5/2,3, 3,7/2। तो यहाँ से हमारा डिफरेंस का वैल्यू आ गया है 5/2 - 2 = 1/2। दूसरे का हमारा डिफरेंस आ गया 3 - 5/2, यहाँ से ये भी हो जाएगा 1/2। तीसरे का भी हमारा डिफरेंस आया है 7/2 - 3 = 1/2। तो यहाँ से हम तीनों केस में देखेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आया है वो सेम है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा एक एपी है और यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 1/2 हो गया। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म को भी लिखना है। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट 3 टर्म में पहला टर्म होगा 7/2 + 1/2, यहाँ से हमारा दूसरा टर्म होगा 4 + 1/2, तीसरा टर्म हमारा होगा 9/2 + 1/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, 9/2, 5। तो यहाँ से हमारा ये नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से थर्ड पार्ट में कंसेक्यूटिव पेयर हमारा हो जाएगा -1.2, -3.2, -3.2, -5.2, -5.2, -7.2। तो यहाँ से हमारा डिफरेंस हो जाएगा -2, -2 और -2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा डिफरेंस आया है वो सेम आया है, तो ये हमारा एपी है और यहाँ से डी का वैल्यू हमारा -2 आ गया। तो यहाँ से हम अपना नेक्स्ट 3 टर्म लिखेंगे। तो उसमें से हमारा पहला टर्म हो जाएगा -7.2 + -2, -9.2 + -2, -11.2 + -2। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -9/2, ये हमारा हो जाएगा -11.2 और ये हमारा हो जाएगा -13.2। तो ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म आ गया। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉन्जिक्यूटिव पेयर हो जाएगा -10, -6, -6, -2, -2,2। तो यहाँ से हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारे सारे कॉन्जिक्यूटिव पेयर का डिफरेंस आया है वो सेम आया है, तो ये हमारा एपी है और डी की वैल्यू हमारी 4 आई है। तो अब हम नेक्स्ट 3 टर्म को लिखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएगा 2 + 4, 6 + 4, 10 + 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, 10, 14। अब इस क्वेश्चन में यहाँ से हमारा कॉन्जिक्यूटिव पेयर बनेगा 3, 3 + √2, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। यहाँ से हमारा डिफरेंस हो जाएगा √2, √2, √2। तो यहाँ से हम देखेंगे कि तीनों ही केस में हमारा जो डिफरेंस आया है वो सेम आया है, तो ये हमारा एक एपी है और यहाँ से हमारा डी का वैल्यू √2 हो गया है। तो इसका हम नेक्स्ट 3 टर्म लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला टर्म हो जाएगा 3 + 3√2 + √2, 3 + 4√2 + √2, 3 + 5√2 + √2। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। तो यहाँ से ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएगा और ये हमारा डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कॉन्जिक्यूटिव पेयर बनेगा 0.2, 0.22, 0.22, 0.222, 0.222, 0.2222। तो यहाँ से हमारा डिफरेंस हो जाएगा 0.02 और यहाँ से ये डिफरेंस हमारा हो जाएगा 0.002 और ये डिफरेंस हमारा हो जाएगा 0.0002। तो हम तीनों ही केस में देखेंगे तो हमारा डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आया, तो ये हमारा नॉट एन एपी हो जाएगा। अब इसका हम 7th पार्ट देखते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉन्जिक्यूटिव पेयर हो जाएगा 0, -4, -4, -8, -8, -12। तो यहाँ से हम डिफरेंस देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -4, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा -4 और यहाँ से ये हमारा हो जाएगा -4। तो हम तीनों ही केस में देखेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आया वो सेम आया है, तो ये हमारा एपी हो गया और डी का वैल्यू हमारा -4 हो गया। तो अब हम नेक्स्ट 3 टर्म को लिखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएगा -12 + -4, -16 + -4, -20 + -4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -16, -20, -24। तो यहाँ से ये तीनों हमारा नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएगा और यहाँ से ये हमारा डी हो जाएगा। अब हम इसका 8th पार्ट देखते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉन्जिक्यूटिव पेयर हो जाएगा -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो यहाँ से अगर हम तीनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा वो होगा d = 0
0 और तीनों डिफरेंस हमारा सेम होगा तो ये हमारा AP भी हो जाएगा। और अगर हमारा D 0 है तो हमारा नेक्स्ट 3 टर्म भी -1/2 -1/2 और -1/2 ही होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म हो गया और हमारा D का वैल्यू D = 0 हो गया। अब हम इसका 9th पार्ट देखते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला कॉन्जिक्यूटिव पेयर बनेगा 1,3, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव पेयर बनेगा 3,9, तीसरा कॉन्जिक्यूटिव पेयर बनेगा 9,27। यहाँ से हमारा पहला डिफरेंस आ गया 2, दूसरा डिफरेंस आ गया 6 और तीसरा डिफरेंस हमारा आ गया 18 का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं तीनों केस में हमारा जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आया है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा नॉट एन AP है। अब हम इसका 10th पार्ट देखते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला कॉन्जिक्यूटिव पेयर हो जाएगा A,2A, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव पेयर हो जाएगा 2A,3A, तीसरा कॉन्जिक्यूटिव पेयर हो जाएगा 3A,4A। तो यहाँ से हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारा तीनों केस में डिफरेंस A और A आएगा। तो हम देख सकते हैं तीनों केस में हमारा डिफरेंस जो है वो A आया है, तो ये हमारा AP है। तो यहाँ से हमारा 5th टर्म हो जाएगा 5A, 6th टर्म हो जाएगा 6A और 7th टर्म हो जाएगा 7A। तो ये हमारा नेक्स्ट 3 AP का टर्म हो गया और यहाँ से हमारा D का वैल्यू A आया है। अब यहाँ से हम इसका 11th पार्ट देखते हैं। तो 11th पार्ट का हमारा कॉन्जिक्यूटिव पेयर हो जाएगा A,A², दूसरा कॉन्जिक्यूटिव पेयर हो जाएगा A², A³, तीसरा कॉन्जिक्यूटिव पेयर हो जाएगा A³ A⁴। तो यहाँ से हमारा जो पहला डिफरेंस आया है वो आया है A×A-1, दूसरा जो हमारा डिफरेंस आया है वो आया है A² A-1 और तीसरा जो हमारा डिफरेंस आया वो आया है A³ A-1। तो हम देख सकते हैं तीनों ही केस में हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो यहाँ से ये हमारा नॉट एन AP हो जाएगा। अब हम इसका 12th पार्ट देखते हैं। तो 12th पार्ट में हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला टर्म तो √2 ही रहेगा, दूसरा टर्म हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा अंदर हो जाएगा 4×2, तीसरा टर्म हमारा देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9×2 और चौथा टर्म हम देखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 16×2। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब हम इसका कॉन्जिक्यूटिव पेयर क्रिएट करेंगे तो यहाँ से हमारा पहला कॉन्जिक्यूटिव पेयर बन जाएगा √2, 2√2, दूसरा पेयर बनेगा 2√2, 3√2, तीसरा पेयर हमारा बनेगा 3√2, 4√2। यहाँ से हम डिफरेंस देखेंगे तो हमारा √2 का डिफरेंस तीनों ही केस में आएगा, तो यहाँ से हमको डिफरेंस जो है वो सेम देखने को मिला है और D की वैल्यू हमारी √2 है, तो यहाँ से ये हमारा AP हो जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट 3 टर्म लिखते हैं। तो हमारा जो डिफरेंस है वो √2 का है, तो हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 5√2, उसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 6√2 और उसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 7√2। तो ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म हो गया और यहाँ से हमारा D का वैल्यू √2 आया है। अब इसका हम 13th पार्ट देखते हैं। तो 13th पार्ट को भी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा √3, 2√3, 3√3, 4√3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा डिफरेंस 1 का है बट वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हमारा नॉट एन AP हो जाएगा। अब हम इसका 14 पार्ट देखते हैं। तो यहाँ से हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1, 9, 25 एंड 49, सो ऑन। तो यहाँ से हम कॉन्जिक्यूटिव पेयर क्रिएट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1,9, 9,25, 25, 49। अब हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो पहला डिफरेंस हमारा 8 आ जाएगा, दूसरा डिफरेंस हमारा 16 आ जाएगा और चौथा डिफरेंस हमारा 24 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम तीनों ही केस में देखेंगे जो हमारा डिफरेंस आया वो सेम नहीं आया, तो ये हमारा नॉट एन AP हो जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1,25, 49, 73, सो ऑन। तो हम कॉन्जिक्यूटिव पेयर क्रिएट करेंगे। तो हमारा पहला पेयर बन जाएगा 1,25, दूसरा पेयर बन जाएगा 25, 49, तीसरा पेयर हमारा बन जाएगा 49, 73। तो यहाँ से हम डिफरेंस देखेंगे तो हमारा तीनों ही केस में जो डिफरेंस आया वो 24 का आया है। तो यहाँ से हमारा D का वैल्यू 24 हो जाएगा और ये हमारा एक AP हो जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म को लिखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 73 + 24 और उसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 73 + 48 और उसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 73 + 72। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 97, ये हमारा हो जाएगा 121 और ये हमारा हो जाएगा 145। तो यहाँ से ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म हो गया और यहाँ से हमारा D का वैल्यू 24 आया है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा। और अगर आपको ये एक्सरसाइज सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।